घर में एक माँ बाप के बेटा 5 हो, ठीक है? अगर बाप माँ दुनियती करने लगे, एक बेटा को खूब खियावे-पियावे, चारों के छाँटले रहे, तो ये अच्छा लगता नहीं है? तो कमजोर बच्चे को तो ज्यादा खिलाते हैं ना, ज्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, आपका कहना ठीक है, कमज़ोर के लेकिन अगर चारों को न खियावे, एगो को खूब ठेल के खियावे, तो ये तो दुनियती ना हुआ सर। हमको चाहिए आरक्षण नहीं, नो आरक्षण। कहीं आरक्षण होना अपने मेरिट से आओ। तुम में अगर दम है तो दौड़ के रेस में पार करो। हम में दौड़ है, तू दम है तो हम पार करेंगे। मैं 2015 से 2025 तक कंप्लीट राघोपुर ग्राउंड में दौड़ करता हूँ। 6 बार दौड़ निकाल चुका हूँ। आर्मी में भी निकाला हूँ, यूपी पुलिस निकाला हूँ, आरपीएफ निकाला हूँ, समझ गए? इसके बाद एसएसबी निकाला हूँ। लेकिन आरक्षण के वजह से हम छट के आते हैं। अब एक बात बताइए, क्या आप एजुकेशन में आरक्षण दे रहे हैं? हाइट में आरक्षण क्यों दे रहे हैं? क्यों हाइट में भी आरक्षण चाहिए? स्वर्ण समाज के बच्चा लंबा पैदा करता है और अथी वाला बच्चा जो होता है, जो नीचे कास्ट के होते हैं, वो छोटा पैदा करता है। उसमें आरक्षण क्यों दिए हुए हैं? हम अभी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और जिस गांव में हैं वहां पर जो आबादी है राजपूत समाज के लोगों की ज़्यादा है, एक बड़ी आबादी है। और जब चर्चा छिड़ी हुई थी तो एक बात पर चर्चा हमें लगा कि करनी चाहिए और वो आरक्षण की बात है। आरक्षण को लेकर के अक्सर बातें होती रही हैं, टेलीविज़न पर भी, मीडिया में पक्ष विपक्ष दोनों तरह की बातें आती रही हैं। आज हम उस समाज से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आरक्षण को लेकर के उनकी राय क्या है, जो कथित तौर पर बिहार में स्वर्ण समाज माना जाता है। देखिए, पहले तो निश्चित दिया गया समय कितना ही दिन आरक्षण रहेगा, क्योंकि अभी बहुत हो गया, सब जाति का करीब करीब विकास हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा अपर क्लास के माने पिछड़ रहा है। इसमें क्या नुकसान हुआ अपर क्लास को जो आरक्षण मिला दलितों को, पिछड़ों को, उससे अपर क्लास को क्या दिक्कत होगी? आरक्षण में सबसे बड़ा, हम कई एक ऑफिस में हम गए हैं साहब, तो वहाँ तो आरक्षण में दे दिया जाता है और काम वो नहीं करता है वो, ठीक है ना सर? काम नहीं करता है, नहीं कर पाता है वो। आरक्षण तो सर, आरक्षण के नाम पे हम लोग को विकलांग बना दिया गया, ठीक ना? कैसे कैसे हम कैसे कहेंगे से आप नहीं समझ रहे हैं सर। विकलांग तो इसलिए बन गए कि हम लोग को आरक्षण के नाम पे सभी आदमी आगे बढ़ गए। हम लोग को 80% 90% नंबर लेके आते हैं तो घर में रह जाते हैं। 70% 65% वाला जॉब में चला जाता है। तो कल क्या हम लोग चोर डकैत तो दुनिया ही ना बनेगा हम लोग को बाल बच्चा। देखिए सर, ऐसा है कि घर में एक माँ बाप के बेटा 5 हो, ठीक है? अगर बाप माँ दुनियती करने लगे, एक बेटा को खूब खियावे-पियावे, चारों के छाँटले रहे, तो ये अच्छा लगता नहीं है? तो कमजोर बच्चे को तो ज्यादा खिलाते हैं ना, ज्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, आपका कहना ठीक है, कमज़ोर के लेकिन अगर चारों को न खियावे, एगो को खूब ठेल के खियावे, तो ये तो दुनियती ना हुआ सर। अगर बाल बच्चा है तो सब पर ध्यान देना है, कम बेसी सब पर ध्यान देना है। ये नहीं कि एगो आरक्षण आए ऊपर, नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। मैं 2015 से 2025 तक कंप्लीट राघोपुर ग्राउंड में दौड़ करता हूँ। 6 बार दौड़ निकाल चुका हूँ। आर्मी में भी निकाला हूँ, यूपी पुलिस निकाला हूँ, आरपीएफ निकाला हूँ, समझ गए? इसके बाद एसएसबी निकाला हूँ। लेकिन आरक्षण के वजह से हम छट के आते हैं। अब एक बात बताइए, क्या आप एजुकेशन में आरक्षण दे रहे हैं? हाइट में आरक्षण क्यों दे रहे हैं? क्यों हाइट में भी आरक्षण चाहिए? स्वर्ण समाज के बच्चा लंबा पैदा करता है और अथी वाला बच्चा जो होता है, जो नीचे कास्ट के होते हैं, वो छोटा पैदा करता है। उसमें आरक्षण क्यों दिए हुए हैं? ये गलत है। आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसी बार का रिजल्ट बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आया है ना, जनरल कास्ट का रिजल्ट हो गया है, 63 पे हुआ है, समझ गए? ओबीसी का रिजल्ट है 58 पे है, एससी एसटी का रिजल्ट है और महिला का रिजल्ट है 33 पे रिजल्ट है। अब बताइए कि जो 63 नंबर लेके आ रहा है, जो 33 नंबर लेके आ रहा है, वो 63 नंबर वाला ज्यादा काबिल होगा या 33 नंबर वाला काबिल होगा? तो वही ना करेगा कि बाथरूम में हाथ धोने जाएगा, जहां टॉयलेट करना वहां हाथ धोने जाएगा। ऐसे मीडिया पे हमेशा पोस्ट होते रहता है कि टॉयलेट करने की जगह पे हाथ धोते हैं, ऑपरेशन करने की जगह पे कैंची छोड़ देते हैं। ये कौन कैसे छोड़े? डोनेशन वाले या रिजर्वेशन वाले? डोनेशन वाले नहीं, रिजर्वेशन वाले। देखिए, 10% आरक्षण जो आया है वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्यों और आया बाकी है? वो जो आरक्षण मिला है वो गलत बात है। काहे गलत है, काहे अच्छा है, ये समझिए। हाँ। वो इसलिए अच्छा है कि 10% आरक्षण अगर नहीं आता तो एससी एसटी ओबीसी का ही पूरा वर्चस्व हो जाता है हर ऑफिस में। हर ऑफिस में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ऑफिस में होता है, हर ऑफिस में उन्हीं का तो वर्चस्व आप चाह रहे हैं कि हमारा भी वर्चस्व हो? सबका वर्चस्व हो। हर आदमी एजुकेशन के हिसाब से आप भेजिए। रिजर्वेशन की जरूरत उनको है कि जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, वो सब जात में है। ऐसा नहीं कि
बैकवर्ड में है, फॉरवर्ड में नहीं है। आरक्षण सबको होना चाहिए। अगर मिले 10% ही दिए हैं तो स्वर्ण जाति को अगर 10% दिए आरक्षण तो 10% उसमें भी होना चाहिए था, ठीक ना। सबको होना चाहिए था। इसलिए जो आर्थिक स्थिति से जो पिछड़ा है उसके लिए वो पहचान करे कि आर्थिक स्थिति से फतेहपुर ग्राम है, फतेहपुर ग्राम में पहचान करे कि हाँ यहाँ आर्थिक से तो आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए मिलना था। चाहिए।